गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी एनसीईआरटी क्लास है, ये लेक्चर नंबर अपना 21 है और अपना चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास में बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 33। The following was the balance sheet of Arun, Bablu, and Chetan, sharing profits and losses in the ratio 6, 5, and 3. 6:5:3। ठीक है, 6:3:5 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और अपने को बैलेंस शीट दे रखी है। पार्टनर्स की कैपिटल है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश। इसके बाद में बच्चों आगे की इंफॉर्मेशन, they agreed to take Deepak into partnership and give him a share of profit 1/8 share। न्यू पार्टनर दीपक है, उसका शेयर 1/8 रहेगा। That Deepak should bring in 4,200 as goodwill and 7,000 as his capital। 4,200 अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा और 7,000 अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा। द फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 12%। फर्नीचर की वैल्यू 12% अपने को रिड्यूस करनी है और स्टॉक की वैल्यू 10% रिड्यूस करनी है। तो आप देख सकते हैं फर्नीचर अपने को दे रखा है 3,500 का, इसका हम 12% रिड्यूस कर लेंगे। स्टॉक का अपने को 10% रिड्यूस करना है। स्टॉक आपको 14,000 का दे रखा है, इसका 10% अपन रिड्यूस करेंगे और ये दोनों वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में बच्चों प्रोविजन 5% का अपने को बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो देखिए डेटर्स आपको दे रखे हैं 12,600, इसका 5% प्रोविजन बनेगा। ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। दैट द लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड अप टू 31,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अपने को 31,000 तक एप्रिशिएट करनी है, यानी इंक्रीज करनी है। तो देखिए आपको पहले से दे रखा है 24,000, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 7,000 प्लस करना पड़ेगा। जब आप 24 में 7 प्लस करेंगे, 7,000 प्लस करेंगे तो न्यू वैल्यू हो जाएगी आपकी 31,000 और इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में that after making the adjustments the capital accounts of the old partners continue and share same profits, यानी उनका रेशियो सेम रहेगा, एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दीपक्स कैपिटल। यानी कि बच्चों अपने को इसमें कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट भी करना है, जिसमें जो दीपक है न्यू पार्टनर, उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को बाकी जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और उसके लिए एक्चुअल कैश टू बी पेड या ब्रॉट इन, जो भी कंडीशन होगी, कैश लाना है या ले जाना है, वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अपने को कैश अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जिसको अपन बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अपने को जो है पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना रहेगा और बैलेंस शीट भी बनानी रहेगी। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 आपका इंक्रीज हो रहा था। असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं। फर्नीचर आपका 12% रिड्यूस करना था, तो 12% आप रिड्यूस कर लेंगे। 35,100 आपको दे रखा था फर्नीचर की वैल्यू, इसका आप 12% निकाल देंगे। स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी थी 14,000 और 14,000 का 10% 1,400 अपने को रिड्यूस करना है। डेटर्स जो अपने को दे रखे थे उसका 5% प्रोविजन बनेगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट का हमारा टोटल है 7000 और 7000 में से ये दोनों टोटल अपन जो तीनों अमाउंट है उसका टोटल माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4550। और रेशो देखो बच्चों, क्वेश्चन में एक बार आपको मैं वापस ले चलता हूँ। रेशो अपने को दे रखा था 653, तो 653 का अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। ये जो आपका प्रॉफिट आया है इसे हम 653 यानी कि 6/14, 5/14 और 3/14 में डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। आई थिंक रिवेल्यूएशन अकाउंट आपका क्लियर हो गया है और अच्छे से आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में बढ़ते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 19,000, 16,000, 8,000 ये अपने को ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। न्यू पार्टनर की कैपिटल बच्चों कैश दे रखी है, कैश लेकर आएगा वो, और 4200 की वो गुडविल भी ला रहा है और गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो गुडविल जो लेकर आ रहा था 4200, इसको अपन ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाई रेशो अज्यूम करेंगे और इसी रेशो में डिवाइड कर देंगे 1800, 1500 और 900। देखो ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाई रेशो इसलिए अज्यूम करते हैं, आपको पता है एक तो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो नहीं दे रखा है और एक सैक्रिफाई की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ऐसी कंडीशन में हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाई रेशो अज्यूम करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा था, वो प्रॉफिट आ जाएगा 1950, 1625 और 975। फिर ये हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ से क्रेडिट का अरुण का, और ये बबलू का, ये चेतन का और ये दीपक का। यहाँ से हम इसी को बैलेंस शीट में लिखेंगे। जब पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में बनाते हैं। पहले पार्ट में अपन बैलेंस शीट निकाल लेते हैं और इसको अपन यहाँ कैरी ऑन कर लेते हैं बाय बैलेंस बीडी के रूप में, ठीक है। इसके बाद वाला सेकंड पार्ट अपन वर्किंग नोट से समझते हैं। ये वर्किंग नोट आपको दिखेगा। कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने को न्यू रेशो निकालना होता है। अपने को यहाँ पर जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है वो दीपक की कैपिटल के अकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए सबसे पहले न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। दीपक का रेशो अपने को 1/8 दे रखा है, सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हैं। 1 में से 1/8 माइनस करेंगे, 7/8 आ जाएगा। और इस 7/8 को ओल्ड रेशो जो था हमारा 6, 5 और 3 में डिवाइड कर देंगे। 7/8 का 6/14 अगर करेंगे तो 42/112 हो जाएगा। बबलू का न्यू शेयर हो जाएगा 7/8 का 5/14, तो ये हो जाएगा 35/112। चेतन का आ जाएगा 7/8 का 3/14, 21/112। दीपक का शेयर 1/8 दे रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 14 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका आ जाएगा 14/112। और अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो 42, 35, 21 और 14 और शॉर्ट करेंगे 6532, ये हमारा फाइनल न्यू रेशो हो जाएगा। न्यू रेशो निकालने के बाद में बच्चों आप कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद देखनी है। तो दीपक की कैपिटल अपने को दे रखी है 7000 और 1/8 शेयर के लिए, 1/8 के लिए है। तो फर्म की टोटल कैपिटल निकालने के लिए 7000 का 8/1 कर देंगे। ये जो रेशो दे रखा है इसको रिवर्स कर देंगे, तो जब रिवर्स करेंगे 8/8 हो जाएगा, सॉरी 8/1 हो जाएगा, और 56,000 हमारी नई कैपिटल आ जाएगी। और इस नई कैपिटल को हम अरुण, बबलू और चेतन के न्यू रेशो में डिवाइड कर लेंगे। और न्यू रेशो में डिवाइड करने के बाद अरुण की न्यू कैपिटल हो जाएगी 21,000, 17,500 और 10,500। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट वर्किंग नोट बनाते हैं। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल अपने को लेनी थी 1/8 हिस्से के लिए, और 8/1 करेंगे, रिवर्स कर देंगे उसके हिस्से को, तो फर्म की टोटल कैपिटल आपकी 56,000 आ जाएगी। और 56,000 को अपन ये जो अभी अपन ने न्यू रेशो निकाला था 6532, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारी न्यू कैपिटल आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये वर्किंग नोट अच्छे से क्लियर हो गया है। अब अपन चलते हैं वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। अभी अपन ने जो कैपिटल निकाली थी उसे हम यहाँ डेबिट साइड में टू बैलेंस शीट में लिखेंगे। 21,000, 17,500, 10,500 और 7,000। ये बाई बैलेंस शीट तो अपन ने यहाँ से
ऊपर से नीचे कैरी ऑन किया था, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये न्यू कैपिटल हमारी आ चुकी है। ये जो बाई बैलेंस शीट लिखा हुआ है ये एडजस्टेड कैपिटल है, और टू बैलेंस शीट जो लिखा हुआ है ये न्यू कैपिटल है। क्या करना है, अरुण की न्यू कैपिटल रखनी है 21,000, और अरुण की ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल है 22,750, यानी ज्यादा है कैपिटल, तो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा 1750। इसको पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अरुण की कैपिटल ज्यादा है, ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल एक्सेस है, और न्यू कैपिटल अपने को 21 रखनी है, तो 1750 उसका अमाउंट ज्यादा है, उसको विड्रॉल कर लेगा। सिमिलरली बबलू के साथ भी ऐसा ही है, इसकी भी कैपिटल एडजस्टेड 19,125 है, और रखनी अपने को 17,500 है, तो 1625 इसकी कैपिटल यहाँ पर ज्यादा है, तो ये भी विड्रॉल कर लेगा टू कैश में। अब चेतन की अपन कैपिटल देखते हैं, डेबिट का जो है 10,500 है, और इसकी एडजस्टेड कैपिटल बच्चों कम है। न्यू कैपिटल कितनी रखनी है 10,500, और एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 9,875, तो इसकी 625 कम पड़ रहा है, तो इसे हम बाई कैश में यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और न्यू पार्टनर की कैपिटल 7,000 अपने को ऑलरेडी यहाँ पर दे ही रखी है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अपन रिड्यूस इंक्रीज कर चुके हैं 24,000 से 7,000, तो 31 हो जाएगा। फर्नीचर की वैल्यू अपन ने रिड्यूस की थी, तो वो यहाँ पर आई जाएगी, 12% अपन ने रिड्यूस किया था। स्टॉक की वैल्यू भी अपन ने रिड्यूस की थी 10%, 14,000 का, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। डेटर्स का वैल्यू जो है आपने प्रोविजन बनाया था 630 का प्रोविजन आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों ये फाइनल अमाउंट हो जाएगा 11,970, और कैश का बैलेंस अभी अपन निकालेंगे। क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। पार्टनर्स की ये जो कैपिटल है ये अपन ने वहां से निकाली है, जो वर्किंग नोट बनाकर, वर्किंग नोट से अपन ने जो कैपिटल निकाली थी वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। टोटल कैपिटल उनकी 56,000 थी, और हमारी लाइबिलिटीज का टोटल हो जाएगा 68। अब ये कैश का अमाउंट कैसे आएगा, इसके लिए अपन एक काम करते हैं, कैश अकाउंट समझ लेते हैं। ये अपने को कैश अकाउंट दे रखा है, तो देखो कैश अकाउंट में सबसे पहले तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये वाला जो 900 का बैलेंस है ये अपने को ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। ओल्ड बैलेंस शीट में असेट साइड में अपने को ये अमाउंट दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इसके बाद में कैपिटल का जब अपन एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो चेतन की जो कैपिटल है 625 उसको लानी थी। ये अपन ने यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करके 625 बाई कैश में लिखा था, तो ये जो बाई कैश है ये अपन कैश अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। और इन दोनों पार्टनर्स को जो पेमेंट करना पड़ा है अरुण को और बबलू को, ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए अरुण को पेमेंट किया 1750 का, और बबलू को पेमेंट किया 1625, ठीक है। ये अमाउंट वहां से आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड से। फिर इसके बाद में 7,000 की दीपक कैपिटल लेकर आया था कैश में, क्वेश्चन में दे रखा है, और 4200 की वो गुडविल लेकर आया था, तो वो भी अपन यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट होता है, और कैश का जो फाइनल बैलेंस है 9350 बच्चों, ये वाला जो अमाउंट है ये हम बैलेंस शीट में यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज की इस क्लास में अपन ने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा, और साथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी पढ़ा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। इसके बाद में आपके दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हैं, उनको अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में इस चैप्टर के डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर हमारा ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जिसके हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं, उसके हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं, डू इट योरसेल्फ किए हैं, ठीक है बच्चों। तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमारी क्लास है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, ये रोज 8 बजे आती है, इसको आप रेगुलर अच्छे से देखें। और एक पीवाईक्यू सीरीज की हमारी क्लास होती है रात को 9 बजे, इसमें हम चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस है 2011 से लेकर 2024 तक के, वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी आज के लिए, जय हिंद, जय भारत।